अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते बिल्कुल जी, रहें। मेरा नाम मौज़म अली है। मैं हूँ तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं बोल बोल बोलो बोलो। अरे बोल भाई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है निक्कत ज़रीन। आगे जो है टाइटल सारा हिंदी के अंदर लिखा हुआ और हिंदी के अंदर लिखा है, हिंदी में या अंदर ही चीज़ अंदर नहीं, हिंदी जबान में लिखा ठीक हुआ हो है। गया है। तो बाकी वीडियो टाइटल देखते हिंदी हैं में। अपनी। और ये मेरे ख्याल में जो बॉक्सिंग चैंपियन बनी है, गोल्ड मेडल लेकर आई है इंडियन लड़की, तो उसके बारे में वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? ये 1 2 1 2 भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश के लिए इकलौता गोल्ड मेडल जीता है। 25 साल की निखत ने फ्लाई वेट कैटेगरी 52 केजी के फाइनल में थाईलैंड की जूडा मास जीतीपो को हराया। भारत की युवा मुक्केबाज ने अबाउट 5-0 से एक तरफा अंदाज में अपने नाम किया। भारत को महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 साल बाद गोल्ड मिला है। इससे पहले 2018 में MC मैरीकॉम चैंपियन बनी थी। हालांकि इसके लिए निखत को लंबा इंतजार करना पड़ा। कंधे की चोट के कारण निखत साल 2017 में बॉक्सिंग रिंग में नहीं उतर पाई थी, लेकिन 5 साल बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद वो मायूसी और दर्द दोनों दूर हो गया। निखत के पिता मोहम्मद जमील ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतना ऐसी चीज है जो मुस्लिम लड़कियों के साथ साथ देश की हर लड़की को जिंदगी में बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। निखत ने खुद ही अपना रास्ता तैयार किया है। मुक्केबाजी ऐसा खेल है जिसमें लड़कियों को ट्रेनिंग या बाउट के दौरान शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनना पड़ता है। ऐसे में जमील परिवार के लिए बेटी को मुक्केबाज बनाना आसान नहीं था, लेकिन निखत को पिता और मां परवीन सुल्ताना दोनों का साथ मिला। पिता जमील ने आगे बताया कि मैं सऊदी अरब में बतौर सेल्स असिस्टेंट काम करता था और वहां 15 साल बिताने के बाद मैंने बेटियों की पढ़ाई और स्पोर्ट्स में उनके करियर को देखते हुए निजामाबाद लौटने का फैसला किया। निखत की 2 बड़ी बहनें डॉक्टर हैं और मेरा सारा वक्त निखत और उसकी छोटी बहन जो बैडमिंटन खेलती हैं उसकी ट्रेनिंग में ही निकल जाता है। मुझे याद है कि जब निखत ने हमसे बॉक्सर बनने की अपनी इच्छा के बारे में बताया तो हमारे मन में कोई भी झिझक नहीं थी, लेकिन कभी कभी रिश्तेदार या दोस्त ये कहते थे कि लड़की को ऐसा स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहिए जिसमें उसे शॉर्ट्स पहनना पड़े, लेकिन हम यह जानते थे कि निखत जो चाहेगी हम उसके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे और आज वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई। Firstly, I would like to thank everyone, especially BFI, Ajay sir, and Sari, and all the coaches, my head coach Bhaskar Bhatt sir, for always being very supportive. And through the support only, today I am able to become world champion. And yes, ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और as Ajay sir said कि world champion तो बन गए हैं, but we want to see me winning Paris Olympic gold medal also. तो इंशाल्लाह ऐसे ही मेहनत करते रहूंगी मैं and definitely I'll give my best to win Paris Olympic. भारत ने वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के इतिहास में 10वां गोल्ड मेडल जीता है। 6 गोल्ड मेडल अकेले MC मैरीकॉम ने जीता था। इन दोनों के अलावा देश के लिए सरिता जेनी, RL और लेखा सिंह ने गोल्ड जीता है। भारत ने इस बार 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीता है। अब तक वे 12 टूर्नामेंट में भारत को 10 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। 37 मेडल के साथ भारत इस इवेंट का तीसरा सबसे सफल देश है। रूस ने सबसे ज्यादा 60 और चीन ने 50 मेडल अपने नाम किए। भारत का इस प्रतियोगिता में सबसे अच्छा प्रदर्शन साल 2006 में रहा, जब देश ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य समेत अपने 8 पदक को अपने नाम किया था। निखत ने बाउट की शुरुआत शानदार अंदाज में की और पहला राउंड 5-0 के अंतर से अपने नाम किया। दूसरे राउंड में थाई मुक्केबाज ने वापसी की और इसे 3-2 से जीतकर मुकाबले में वापसी के संकेत दिए। निखत ने तीसरे राउंड में फिर से दमखम लगाया और उसमें जीत हासिल करते हुए बाउट को ओवरऑल 5-0 के अंतर से जीत लिया।
यहाँ 5-0 का मतलब है कि मैच की सभी 5 लाइन जज ने निखित को ही विजेता माना। निखित पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में नजर आई। इसका सबूत यह है कि उन्होंने सभी मुकाबले 5-0 से एक तरफा अंदाज में अपने नाम की। राउंड ऑफ 32 में निखित ने मैक्सिको की फातिमा हेरेरा को हराया। राउंड ऑफ 16 में उन्होंने मंगोलिया के प्रतिद्वंदी को हराया। क्वार्टर फाइनल में भारतीय मुक्केबाज ने इंग्लैंड की चार्ली डेविसन को हराया। इसके बाद सेमीफाइनल में ब्राजील की कैरोलिन डी अल्मेडा और फाइनल में थाईलैंड की जूटामास जितको को हराकर गोल्ड मेडल देश के नाम किया। निखित ने साल 2011 में यूथ वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ ही भारतीय बॉक्सिंग के लिए नए सितारे के रूप में दमदार दस्तक दी थी, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकने के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ा। निखित का जन्म 14 जून 1996 को निजामाबाद में हुआ। निखित के इस सुनहरी कामयाबी पर पिता और उनके घर वाले काफी खुश हैं। साथ ही देश को भी निखित पर आज नाज है। निखित ने अपना नाम मुक्केबाजी की दुनिया में भारत के लिए एक और गोल्ड मेडल लाकर इतिहास रच दिया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक। चलें जी, क्या बात है। निखित जरीन हमारी तरफ से आपको मुबारक। कांग्रेचुलेशन है। और ये मेहनत करके और गोल्ड मेडल जीतना, कंट्री का नाम रोशन करना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना बहुत बड़ी बात होती है। और वो भी ऐसे हालात में जब रिश्तेदार रोक रहे हो। हाँ, एक और लड़की के लिए मुस्लिम लड़की पता तो है कि अक्सर कहते हैं कि शॉर्ट जो है छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, हाँ। तो लोग जो है रिश्तेदार बातें करते हैं। बिल्कुल वो दंगल मूवी देख के सेम वही चीजें होती हैं। हाँ, तो ऐसे हालात में एक लड़की का ऊपर उठ के आना, और ना साधारण सी फैमिली थी, इतने ज्यादा भी नहीं थी। हाँ, और उनके मिडिल वालिद क्लास। जो है वो सऊदी अरेबिया में, यूएई में या सऊदी हाँ, अरेबिया सऊदी में में काम करते रहे, और वो सेल्समैन का काम करते थे। अपनी बेटी को सपोर्ट किया। लेकिन ऐसे माँ बाप को भी सलाम है जी, कि बिल्कुल। जो अपनी बेटियों को जो वर्ल्ड उनका लेवल पर हौसला लेकर अफजाई- चले हौसला जाते अफजाई हैं। करते हैं। तो ये उनका साथ उनकी देते उनकी हैं। भी इसमें मेहनत है, उनका जो अपनी बेटियों का भाई साथ वो दिया। सर हो रहा था, उसकी जो है ट्रेनिंग करवाया जाता था, खुद करवाते थे। जिस तरह अपनी दूसरी बेटी की बैडमिंटन में करवाता है, इस तरह की मुक्केबाजी के अंदर अपनी हाँ, बेटी का खुद ट्रेनिंग करवाते थे। हाँ। 2017 में अपनी उनका नौकरी बहुत छोड़कर दर्द था, हाँ। और वो उस साल मतलब के मुकाबला में हिस्सा ना ले सके, और फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 5 साल के बाद अब उन्होंने जो है अच्छा, इतने मुकाबला- दुरानियों के अंदर जो है ना स्पोर्ट्स में हिम्मत हार जाता है। हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मतलब ये कम बैक जो वैसे- उसने किया, ये कमाल की यार। उसका मतलब कि दाद देनी पड़ेगी उसकी कम बैक को। सही बात है। और वो जिस तरह पाकिस्तान का एक खिलाड़ी था, क्या नाम था, मोहम्मद आमिर था ना नाम उसका, हाँ। वो जो बॉलर था, बॉलर, हाँ। जिसके ऊपर पाबंदी लगी थी, वो क्या थी उसने, वो 2-3 थे, रिश्वत लेकिन लेकर। हाँ, रिश्वत के फड्डे में पड़ा था। हाँ। लेकिन जो बाकी बॉलर थे वो तो हिम्मत हार गए थे, लेकिन बाद में लेकिन वो कम बैक उस से उस हिसाब से तो नहीं हुआ ना, जो स्टार्टिंग में था। ये बात तो है। बड़ा फर्क पड़ जाता है कि बंदा जो है वो छोड़ देना कुछ अरसे के लिए, और दोबारा उस हालत में आने के लिए बहुत मुश्किल होती है। अव्वल तो उसको दोबारा मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हर साल एक नया प्लेयर आ जाता है बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। अचानक से। हम दौड़ लगाते थे ना भाई, तो हर साल कोई ऐसा चेहरा उठ के आ जाता था भाई, जो स्टार, भाई कंपटीटर बहुत ऐसे ज्यादा। अचानक से ही कोई उठ के आ जाता था भाई। अच्छा, जिस तरह तारक भाई इंडिया, चाइना और अमेरिका में रूस इस तरह इकोनॉमी के लिहाज से ग्रो कर रहे हैं, मिलिट्री के लिहाज से ग्रो कर रहे हैं, जीडीपी के लिहाज से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा वो खेल के अंदर भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब तो अंदाजा लगा, जो पावरफुल कंट्री है ना मौजम, उसका हर सेक्टर में, हर शोबे में उसका नाम होता है। मजबूत होना पड़ता है। चाइना के पास जीडीपी है, अमेरिका के पास है, उनके प्लेयर देख ला मेडल लाते हैं। ओलंपिक के अंदर एक रेस होती है, कौन हाँ, ज्यादा गोल्ड जीतेगा, ऐसा ही ज्यादा होता है। मेडल कौन जीतेगा, इस अभी तरह का इंडिया ना- की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, हाँ। तो लेकिन इस तरह आए दिन कोई ना कोई खुशखबरी मिलती रहती है। वो पिछले दिनों कश्मीर की लड़की थी ना, वो किसके अंदर उसने भी हाँ। मेडल लिया था। बैडमिंटन में, बैडमिंटन हाँ, इस तरह के वुशु, जो हाँ, इस तरह इसके का था। हिसाब से ना वो उन्होंने लिया था। लेकिन इंडिया भी उस लिहाज से ना अच्छा ग्रो कर रहा है खेल के अंदर के। खेल के मैदानों में लेकिन अपने वो- स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट कर रहे हैं, और भाई उनको
जो नीरज चोपड़ा थे वो जीते थे, उनकी कोरोना के दौर में इधर ट्रेनिंग नहीं थी, उनको बाहर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था। यूरोप के अंदर भेज दिया और खर्चा करते हैं, खर्चा तो गवर्नमेंट का ही था। गवर्नमेंट खर्चा करती है, सपोर्ट करती है। इधर तभी तो हमारे नाम- तारक भाई भी एथलेटिक कर चुके हैं। मैं तो मैं कितनी पाकिस्तान दफा में रोके बता चुका हूँ भाई, इधर जो नेशनल गेम हुई थी 5,000 रुपया था फर्स्ट कोई नाम। तो एक एथलीट की जो एक दिन की ट्रेनिंग, कोई बंदा एथलीट हो तो वो जानता है कि कितनी मुश्किल होती है फुल गर्मी में ट्रेनिंग करना। तो और वो उन्होंने दोपहर ट्रेनिंग के के लिए लिए अपने प्लेयर को बाहर भेज दिया। तो भाई उसमें गवर्नमेंट का भी तो है ना, गवर्नमेंट का हाथ होता है भाई, हाँ। वो उसको भाई खाने गवर्नमेंट पीने को अगर मिले। खेलों के साथ इंस्टीट्यूट ऐसे ले बनाए और बाहर से वेल एक पहलवान है उसको अच्छी जो डाइट बंदे नहीं हैं, मिलेगी, उसको- एक खिलाड़ी उसको अच्छी डाइट ना मिले, उसको माहौल ना मिले, अच्छी कोचिंग ना मिले, वो कैसे प्लेयर बन सकता है? यूरोप क्यों आगे जा रहा है फुटबॉल के लिए और खेलों के साथ यूरोप इसलिए आगे जा रहा है, वो खर्चा सारा उठा अभी- लेते हैं, उसके ऊपर एक स्पेशल बंदा होता है, मतलब कि डॉक्टर होता है, डाइट के लिहाज से, हड्डियों के लिहाज से, सब लिहाज से वो चेक करते हैं बंदे को, इसी वजह से तो वो आगे जा रहे हैं। वैसे इंडिया जितनी तरक्की कर रहा है ना, फुटबॉल में भी इंडिया का नाम बजना चाहिए, होना चाहिए, होना क्योंकि चाहिए। फुटबॉल इतना- मेरी इतना बड़ा मुल्क है, फेवरेट गेम है भाई। हाँ, फुटबॉल। वैसे इस मरतबा होना तारक भाई चाहिए। ना जो है ना एशिया के अंदर वो सऊदीया भी गया है, ईरान भी गया है, मिस्र भी गया है, तुर्की का भी है, मतलब कि ना काफी मतलब इंडिया इस तरफ एशिया के अभी जो नहीं ना आ country रहा है, वो फुटबॉल की वर्ल्ड तरफ। कप ने की है। चलो भाई देखते हैं इंडिया में, मैंने सुना है कि फुटबॉल में काफी कोशिश की जा रही वो है। इनका एक प्लेयर है, वो गडकरी इस तरह का नाम है, मैंने वो देखी, अच्छा बहुत करता बढ़िया, है, बहुत वो अच्छा बढ़िया। करता है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और बहुत बहुत मुबारक हो भाई। हाँ। और ये मेहनत जो है ना, ये लड़कियों का जो ये लड़के ने इससे मेडल जीता लड़कियों के ना, हौसले बुलंद हो गए और इससे- लड़कियों के भी। बिल्कुल। इंस्पायर होंगी दूसरी लड़कियां, उनको हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा भाई कि और भाई इस तरह के वालदैन भी होने वालदैन चाहिए। को भी, देखो ना, मुसलमान होने अगर के कोई नाते- किसी में टैलेंट है तो उसको सपोर्ट जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।